दोस्तों, शादी के फेरे पड़ने के बाद जिन दुल्हनों को जाना था ससुराल, वो पहुंच गई पुलिस थाने। दरअसल मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, ये मामला राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना शहर का है। बयाना शहर में गांव लगता है सिकंदरा, और दोस्तों इस सिकंदरा गांव के दो व्यक्ति शिवशंकर जाटा और हरिशंकर अपनी दो लड़कियों की सुषमा और राजकुमारी की सगाई राजपुरी नामक गांव में कर देते हैं। दोस्तों सगाई हो जाती है। जैसे ही बीती बुधवार को बारात सिकंदरा आती है तो वहां पर यानी कि बारात का रीति रिवाज के अनुसार आगमन किया जाता है, फेरे हो जाते हैं, शादी की पूरी रस्में कर ली जाती हैं। मगर दोस्तों दूल्हे की नाराजगी क्या होती है, जिसे सुनकर आप वास्तव में नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर आप ये सोचेंगे कि वास्तव में बेटियां पिताओं के ऊपर इस तरीके से वाकई में बोझ बन चुकी हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब पूरी रस्में हो जाती हैं तो दूल्हा 5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर बैठता है। ऐसे में दोस्तों लड़कियों के पिताओं के पैरों के तले से वास्तव में जमीन खिसक जाती है। जिन पिताओं ने अपनी बेटियों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए पूरी रिश्तेदारियों को शादी में इनवाइट किया हो, यानी कि तकरीबन 7 लाख रुपए शादी के ऊपर खर्च किए हों, उनकी मेहनत को खराब कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। वो ससुराल वाले और वो लड़कियां, गांव वाले, सभी रिश्तेदार उन दूल्हों को और उनके पिताओं को मनाने की कोशिश करते हैं, मगर दोस्तों वो नहीं मानते हैं। वो लगातार 5 लाख रुपए और दहेज की डिमांड करते हैं। ऐसे में दोस्तों पीड़ित और लाचार दुल्हनें ससुराल पहुंचने की बजाय पुलिस थाने पहुंच जाती हैं और वहां पर अपनी एफआईआर दर्ज करवाती हैं कि हमारे साथ ऐसा किया गया है। ऐसे में दोस्तों इस खबर को साझा करना आप लोगों के साथ बहुत जरूरी था, क्योंकि समाज के अंदर बेटियां वाकई में ऐसे कारणों से, दहेज प्रथा के कारणों से माता पिता के ऊपर बोझ बन चुकी हैं। लड़कियों को समाज के अंदर सम्मान नहीं दिया जाता है। में केवल और केवल बेटियों को दहेज के नाम पर पिताओं से खरीदा जाता है, बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। लगातार गवर्नमेंट ये दावा और वादा करती है कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, मगर दोस्तों अभी तक हमने ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं देखा है। किस तरीके से इन बेटियों को इंसाफ दिलाया जाता है, भरतपुर जिले में किस तरीके से वहां के विधायक और वहां का मौजूदा प्रशासन किस तरीके से इन बेटियों के पक्ष में खड़ा होता है, ये तो अब समय तय करेगा। और समय के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।